गोइंग टू टेक अप द टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म। जनरली ये सपोज करा जाता है कि हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है बरीड है। ठीक है, जनरली ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ऐसा चीज़ कुछ पाई नहीं गई है कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है, बट ऐसा सपोज करा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर है, अर्थ सरफेस के अंदर सेंटर पे। ठीक है, जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है और इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो इस तरीके से कुछ अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट को थ्रेड के थ्रू हैंग करते हैं तो इसका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये पॉइंट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चल जाती है, डायरेक्शन कि नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। अगर हम लोग किसी आयरन के पीस को अर्थ के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके उसको बरी कर दें तो कई सालों बाद अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो चुका होगा। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये हमें बिलीव करने पे मजबूर करती है कि अर्थ के पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके मैग्नेट के कारण है, जो उसके अंदर इस तरीके से बरीड है। ठीक है, तो कई थ्योरीज आई, कई थ्योरीज कंसीडर करी गई, कई थ्योरीज फेल भी कर गई। एक थ्योरी है कि जो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके कोर, जो कोर है उसमें है। कोर में क्या है, मोल्टेन स्टेट में है कोर। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो वो कन्वेंशनल करंट्स और अर्थ के रोटेशन के कारण उसमें क्या चारों तरफ बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हमें ये सब चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में और एग्जाम में भी अक्सर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें जो मेन चीजें ध्यान देनी है वो क्या है कि ये सपोज करिए कि अर्थ है। ठीक है, दिस इज द एक्सिस अलोंग विच द अर्थ इज मूविंग, रोटेटिंग। ठीक है, रोटेट कर रहा है। और एक ये मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है और इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है ये 11.5 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। दिस एक्सिस 11.5 डिग्री, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है एंड दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, और इसका इंक्लिनेशन कितना है, 11.5 डिग्री। यानी कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, थोड़ा इंक्लाइंड है। यानी जो कंपास नीडल जो हम लोग को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन देती है वो किसकी तरफ पॉइंट करती है, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, वो अपने आप को किसके डायरेक्शन में अलाइन करती है, ज्योग्राफिकल एक्सिस की मैग्नेटिक एक्सिस। इट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। यानी कि जो एक्चुअली में जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा शिफ्टेड हमें कंपास नीडल बताती है। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस। इतनी चीज समझ में आ गई। तो इस पोल को बोला जाता है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को बोला जाता है जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, ये चीज हमें मालूम है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो नॉर्थ पोल ये, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पोल में जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पोल में जा रही है, एंटर कर रही है। इस तरीके से अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास नीडल लेके आए तो मैग्नेटिक कंपास जो नीडल होती है उसका एक एंड जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। और नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी तरफ इसका नॉर्थ पोल भी होगा। तो अगर हम लोग इसको मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे प्लेस करें तो इसका नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करेगा, इधर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे लेके आए तो इसका नॉर्थ पोल इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग इसको लेके आए तो इसका नॉर्थ पोल देखिए किधर आएगा, इसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है और इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो चुकी होती है, इस तरीके से वर्टिकल हो चुकी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है और इक्वेटर पे क्या होती है, इट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इस तरीके से, नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो देखिए नॉर्थ पोल जो होता है वो हमेशा साउथ पोल की तरफ होता है और जो साउथ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होता है। यानी कि जो अगर हम लोग कंपास नीडल लें तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा अर्थ के जो साउथ पोल है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर एकदम आए, नॉर्थ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ आए, तो नीडल जो होगी नॉर्थ पोल वो वर्टिकल हो जाएगी एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ एकदम वर्टिकल स्ट्रेट पॉइंट करने लगेगी। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका साउथ पोल अर्थ सरफेस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि इधर नीचे की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कुछ डिफिनीशंस हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, कंपास नीडल, डेप्थ नीडल क्या होती है, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। पहले देखते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है। व्हाट इज जियोग्राफिक मेरिडियन? Geographic meridian is the vertical plane passing through the geographical axis at any point P on the earth surface। यानी कि एक वर्टिकल प्लेन है इस तरीके से जो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास कर रहा है इस तरीके से स्ट्रेट, तो उसको बोला गया जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, इससे वर्टिकल प्लेन जो पास कर रहा है इस एक्सिस से वर्टिकल प्लेन, तो दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। कंपास नीडल आप सभी लोगों ने देखी है, उसमें क्या होता है, एक वर्टिकल पॉइंट होता है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से नीडल होती है और ये क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट करती है। ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिप नीडल क्या होती है? डिप नीडल जो होती है वो वर्टिकल प्लेन में वर्क करती है। इसका ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये नीचे होता है 90 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री। और नीडल जो होती है कुछ इस तरीके से प्लेस होती है। ठीक है, इसमें भी सेम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली नीडल होती है, कंपास नीडल नॉर्थ साउथ, और ये जो होती है इस तरीके से रोटेट करती है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो दैट इज डिप नीडल। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, कितने एंगल से ये इंक्लाइंड हुई और डिप हुई। ठीक है, अगर ऊपर जा रही है तो इंक्लिनेशन और नीचे जा रही है तो डिप, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप नीडल। ये हमेशा वर्टिकल प्लेन के अलोंग होती है, ये हमेशा ऐसे होती है। ठीक है, कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्क करती है और डिप नीडल वर्टिकल प्लेन में। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक मैग्नेट रखें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बीई वो ऊपर जा रही है और जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, तो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या डेवलप कर जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स। यहाँ पे क्या डेवलप कर जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल। इसमें यहाँ पे अगर रखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इसको टैप कर देंगे तो जिस भी डायरेक्शन में अलाइन होना चाहती है अलाइन हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी। ठीक, कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं रहता, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? फर्स्ट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं कि क्या है, एक डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं इसको। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हमने यहाँ पे एक नीडल को हैंग करा, ठीक है, ये नीडल है, इसको अगर हम लोग थ्रेड से हैंग करते हैं तो ये क्या कर जाएगी, डिप कर जाएगी। ये नीडल है, इसको हमने एक थ्रेड से हैंग करा तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से डिप कर जाएगी, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा। दिस प्लेन is called geographical meridian. It is the vertical plane passing through the geographical axis. This plane is called magnetic meridian, which passes through the geomagnetic poles. It is the vertical plane. तो ये एक तरीके से जैसे बुक होती है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से शेप आ गया इसका। दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एंड दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इस तरीके से दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये अल्फा, ठीक है। तो इसके अलावा जो एंगल आया, ये एंगल जो आया दैट इज थीटा, ठीक है, अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, ठीक। तो दिस इज थीटा, तो ये जो इसकी एक्सिस होगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट ले हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो BH क्या हो जाएगा यहाँ पे, BH इज इक्वल टू BE cos थीटा हो जाएगा, एंड BE इज इक्वल टू BE sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। These are the two equations, equation 1, equation 2. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, और BE से BE कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी BB अपॉन BH, ठीक है। तो थीटा विल बी tan इनवर्स BB अपॉन BH, ठीक है। और अगर हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दो फॉर्मूलेस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टेकअप करते हैं। Now students, ये न्यूमेरिकल है, the vertical component of Earth's magnetic field at a place is this. This is the vertical component. So BB is equal to 0.24 under root 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find out the horizontal component. Horizontal component you have to find out if angle of dip at the place is 30 डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी, BB अपॉन BH, दिस इज 0.24 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको मालूम नहीं, तो दिस इज tan 30, ठीक है। तो इसको यहाँ पे BH इज इक्वल टू 0.24 अंडर रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज tan 30 1 बाई रूट 3, सो 1 बाई रूट 3। तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, इसका आंसर है 0.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। 0.72 into 10 to the power minus 4 Tesla is the horizontal component of Earth's magnetic field, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन विद रिलेटिव परमेबिलिटी 5000। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ H, I and B inside the core. Inside the core it is talking about, ठीक है। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या है 600 टर्न्स पर मीटर, करंट क्या है 4 एम्पियर है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू n into I, तो 600 into 4, तो दिस विल बी 2400, ठीक है 2400 वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस इज एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे, इट इज गिवन दैट द रिलेटिव परमेबिलिटी इज 5000, तो रिलेटिव परमेबिलिटी और I के बीच में कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो एक रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो म्यू आर आपको मालूम है क्या है 5000, दिस इज 1 प्लस काई एम, तो काई एम ये क्या हो जाएगा 4999, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे H के साथ, तो काई एम की वैल्यू होती है, काई एम की वैल्यू क्या होती है, काई एम इज इक्वल टू I अपॉन H, I अपॉन H, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू मालूम है, H की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो I की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करिए। I की वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 एम्पियर पर मीटर, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B. B इज म्यू आर म्यू नॉट इंटू H, म्यू आर इज 5000, म्यू नॉट 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू H, H इज 2400, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 टेस्ला, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 टेस्ला, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।